हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे कार्य और समय का पार्ट 4। आज जो है हमारा कार्य और समय का ये चौथा लेक्चर है। गणित के अंतर्गत ये मेरा पहला टॉपिक चल रहा है, कार्य और समय। इससे पहले मैंने इसका 3 भाग ऑलरेडी बना लिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ। आप वहाँ से जो है इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सबका लिंक दे दिया है। MS ऑफिस का है, वर्ड एक्सेल का है, वहाँ पे कंप्यूटर के ट्रिक्स एंड ट्रिक पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मैंने। ठीक है। और हमारा रीजनिंग के अंतर्गत जो है क्लॉक और कंप्लीट हो चुका है, कैलेंडर चल रहा है हमारा। तो यदि उसको भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यदि आप जो है कार्य और समय का डायरेक्ट चौथा भाग देख रहे हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसका प्रीवियस वीडियो से डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगा समझने में। लेकिन अभी इसको देखने के बाद में जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट भी देख लीजिएगा, ताकि आपका जो कंप्लीट कार्य और समय पर इसके अलावा कहीं और भी आपको जो है लेक्चर देखने या आपको बुक वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 आदमी या 18 औरत किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 आदमी और 16 औरतें उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें मैं जो है तुलनात्मक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कार्य और समय पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक काम है, उस एक काम को करने के लिए मेरे पास 2 अलग अलग प्रकार के मजदूरों की आवश्यकता हो रही है। एक प्रकार है मेरे पास एक आदमी है जिसको मैं एम से डिनोट करूंगा मेन को, और औरतों को डब्ल्यू से डिनोट करूंगा वुमेन से। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एम फॉर मेन आदमी से और वुमेन को मैं डब्ल्यू से डिनोट करूंगा। तो ये तो मुझे 12 आदमी चाहिए या मुझे 18 औरतें मिल जाए, ऐसा उन्होंने कहा। क्वेश्चन में कहा कि या तो आप 12 आदमी ले आओ उसी काम को करने के लिए, चाहे आप 18 औरतें ले आओ, दोनों को जो है वो या कह दिया, मतलब ये तो ये लाओ ये वो लाओ। ठीक है, अथवा है ये और या अथवा। ठीक है। तो इनको भी 14 दिन लगने वाला है और इनको भी 14 दिन लगने वाला है। लेकिन होता यूँ है कि उसे कुछ आदमी और कुछ औरतें मिल रही है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्वेश्चन कहता है कि उसे मतलब यदि 8 आदमी और 16 औरतें उसी काम को करें। ठीक है, कुछ आदमी कुछ औरतें मिलकर, मतलब 8 आदमी और 16 औरतें उसी काम को करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में समझाने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। आप क्वेश्चन एक बार समझ जाइए, बाकी क्वेश्चन जो है आपका 20 से 30 सेकंड में बिल्कुल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। चलिए तो अब बात करते हैं कि जब भी क्वेश्चन में या अथवा ऐसा दिया हो, मतलब वो तुलनात्मक है। मतलब मुझे या तो 12 आदमी चाहिए या मुझे 18 औरतें चाहिए, दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये हो गया तुलना, मतलब ये चाहिए या ये चाहिए। ठीक है क्या। तो यदि मैं क्षमता की बात करूं कि एक आदमी एक औरत से के काम करने के मामले में कितना है उनका, बीच में क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए जो करते हैं उसको काट देते हैं, ये देखो 6 दूना हो जाएगा और ये 6 तिया हो जाएगा। मतलब 2 आदमी जो है वो 3 औरतों के बराबर काम करता है, 2 मेन 3 वुमेन के बराबर काम करता है। ये यहाँ तक मुझे जो है इतना जो मेरा यहाँ तक जो लाइन है, इससे मेरा ये जो है चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है ना। मुझे ज्ञात करना है 8 आदमी और 16 औरतों से। ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन में एग्जैक्ट है। तो जो चीज़ ज्ञात रहता है उसको आप एक तरफ लिख लीजिए। कैसे कि भाई मुझे जो है 8 मेन और कह दिया मतलब प्लस 16 वुमेन, इनका मुझे ज्ञात करना है, डे ज्ञात करना है, तो मैं उससे डी लिख देता हूँ। ठीक है। देखिए कार्य और समय का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, M1 D1 H1 और बटे में W1। मतलब आपको यदि क्वेश्चन में यहाँ पे मेन का मतलब है काम करने वाला से, चाहे वो आदमी के रूप में है या औरतें हों या बच्चे हों या बूढ़े हों, कुछ भी हो सकता है। तो M फॉर काम करने वाला, D फॉर आपका डे, H फॉर आपका आवर और W फॉर आपका काम होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये देखिए मैंने लिखा था 8 मेन प्लस 16 वुमेन किसी काम को कितने दिन में, तो मैंने कहा x दिन में करेंगे। तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आप आदमी को काम कराएंगे कि औरतों से काम कराएंगे। बस हमने क्या देखा है कि 2 आदमी जो है वो 3 औरतों के बराबर काम करता है, ये मेरे को अभी यहाँ से ज्ञात हो चुका है। ठीक है ना। तो चलिए अगर मैं मेन को लेके चलता हूँ, ठीक है, तो मेन को लेके चलूँगा भाई मैं यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास आदमी कितने हैं, 12 आदमी। तो 12 आदमी कितने दिन में, दिन तो फिक्स है 14 दिन।
12 आदमी 14 दिन में, तो यहाँ पे देखो यहाँ मेन है, यहाँ मेन है और यहाँ पे क्या है, वुमेन है। गड़बड़ हो गया ना। मतलब भाई देखो तुलना तभी होगी जब सभी के सभी आदमी हो या सभी के सभी औरतें हों, तभी तो कुछ बात बने ना जी। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको इसको भी मेन करना पड़ेगा, इसको, ये दोनों मेन है तो आप इसको मेन कर लो या आप इसको मेन कर लो और इसको मेन कर लो। तो देखिए यदि मैं मेन को मेन करूँगा तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि देखिए 12 मेन के बदले यहाँ पे मैं, अगर मैं इसका देखिए 2 मेन बराबर 3 है, तो यहाँ पे मेन के बदले में वुमेन रख देता हूँ, यहाँ मेन के बदले में वुमेन रख देता हूँ, तो बाकी सब मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन यदि मैं वुमेन को लेकर चलूँगा तो क्वेश्चन में आप साफ देखिए मुझे 16 औरतें चाहिए, और यदि मैं वुमेन को मैंने बदलूंगा तो भाई तो देखो बटे ग्रुप में, और गणित में सबसे जटिल चीज़ होता है वो होता है भिन्न। भिन्न मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे यदि मैं एक आदमी की तुलना करूं तो 3/2 औरत के काम के बराबर काम करता है, और ये देखिए जहां 3/2 1/2 ऐसा भिन्न आया है उसी से आपको बचने का कोशिश करना है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा कि मुझे भिन्न लिखना पड़े किसी प्रश्न में, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखूंगा कि भैया 16 मेन है और यहाँ पे 3 है, गड़बड़ है, 16 और 3 का कोई मेल नहीं है, जबकि 8 आदमी और 2 का दिया हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ डायरेक्ट यहीं पे देखिए, जब मुझे पता चल गया यहाँ पे कि 2 आदमी जो है वो 3 औरत के बराबर काम करता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकालूंगा कि 8 आदमी कितने औरत के बराबर काम करेगा। तो ये देखो भाई 2 चौक 8 हो रहा है, कि 3 चौक 12 हो रहा है, मतलब मैं जहाँ पे 8 आदमी काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं 12 औरतों को काम पे लगाऊंगा तो मेरा काम जो है आसान हो जाएगा। अभी क्लियर है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन जो है सरल हो गया। कैसे, 8 आदमी की जगह मैं 12 औरतें लगाऊंगा, और मेरे पास ऑलरेडी 16 औरतें हैं जिनसे मुझे काम कराना था। दिन की संख्या अज्ञात है, उसको मैं डी लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। जब इधर मैं औरतों से काम ले रहा हूँ तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 औरतें कितने दिन में, 14 दिन में। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ गया। अब देखिए इधर है 16, इधर है 12, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 28 लिख सकते हैं आप। तो ये देखिए ये मेरा 28 होगा, और देखो 14 दूनी 28, और फिर जब इसको ऐसे भाग दोगे तो 2 × 18, मतलब कुल मिला के 9 दिन मेरा आ गया। मैंने पहले ही कहा भाई पहला क्वेश्चन है, मुझे आपको लॉजिक बिल्ड कराना है, मैं रटवाने के लिए यहाँ पे लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, मुझे रटवाना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप जो है अपना धैर्य को बनाए रखिए। एक बार जब बन जाएगा 10-10 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। देख लीजिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपके समझने के लिए एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ ताकि आप नोट भी बना सकते हैं। 12 आदमी 18 औरत, जो क्वेश्चन में दिया उसको पहले मैंने यहाँ पे तुलना कर लिया है। मैंने यहाँ से पहाड़ा पढ़ दिया, 6 दूनी 12, 6 × 18, मतलब 2 आदमी जो है 3 औरत के बराबर काम करता है। इसलिए चूंकि मुझे क्वेश्चन में ज्ञात करना था 8 आदमी का, तो मैंने सीधा सीधा 2 चौके 8 कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, मैंने दोनों पक्ष में 4-4 का गुणा कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, आदमी की जगह में औरतों से काम करा लेते हैं। तो देख लो भैया, इस तरफ हमारा 12 की जगह में अब हमारी 8 की जगह में 12 औरत हो गई, और 16 तो थी, तो 16 और 12 को आप जोड़ोगे तो इस प्रकार से मेरा 28 आ जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, 18 औरतें यदि 14 दिन में काम करती हैं तो 28 औरतें कितने दिन में करेंगी, बस हो गया है हमारा। ये देखिए M1 D1 M2 D2, देख लीजिए भाई क्वेश्चन में मुझे 28 औरतें से कितने दिन में काम करेगी निकालना था, और जबकि क्वेश्चन में दिया था कि 18 औरतें 14 दिन में करती हैं, तो 14 का पहाड़ा पड़ दिया, 14 दूनी 28 और 2 × 18, तो आंसर आ गया 9 दिन। ठीक है क्या। अब बात करते हैं ट्रिक की, लेकिन प्रत्येक ट्रिक में कुछ न कुछ जो है एक कंडीशन रहता है कि ये ट्रिक कहाँ पे और कैसे काम आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से तुलनात्मक दिया रहेगा, या दिया रहेगा और आपका और दिया रहेगा, तुलना दिया रहेगा और मतलब जब भी क्वेश्चन में आपका या और वाली स्थिति दिखेगी, एंड और वाली स्थिति दिखेगी, तब आप ट्रिक का प्रयोग करिएगा। मैंने कंडीशन पहले ही बता दी क्योंकि मैं किसी प्रकार के आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन में जो भी दिन दिया रहेगा उसको आपको ऊपर लिखना है, और बटे में ऊपर में और वाला जो भी कंडीशन दे उसको ऊपर, और या वाली कंडीशन को नीचे, प्लस और वाली कंडीशन को ऊपर और या वाली कंडीशन को नीचे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपने क्या लिखा कि दिन कितना है भाई मेरे पास, तो मेरे पास टोटल है 14 दिन, तो मैंने 14 को ऊपर लिखा। और वाला में देखिए 8 आदमी दिया है, तो 8 आदमी को ऊपर रखेंगे, और इधर कितना आदमी दिया है 12, तो 12 आदमी को आप इधर रखेंगे। ठीक है क्या, नहीं दिख रहा है तो मैं इंक चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए। और प्लस इधर कितना दिया हुआ है 16 औरतें, तो ये देखिए ऊपर 16 और ऊपर लिखना, नीचे या में कितना है 18 लिख लीजिए, ये लीजिए भाई। ठीक है, तो देख लीजिए दिन 14 था, 14 बटे देख लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या करना है, अब हमको लघुत्तम निकालना है, तो मैं लघुत्तम निकाल लेता हूँ। चलिए इसको मैं देखिए ऐसे लिख लिया है, देखिए
ठीक है, वही लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे आप यदि यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे भाई, तो ये देखिए 18 और इसका आप लघुत्तम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा मेरा। तो देखिए 12 तिया 36, तो ये 8 तिया 24 हो जाएगा, और 18 दूनी 36, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ऊपर में आपका तो 14 है ही है। बटे के बटे में रहता है, तो ये क्या सीधा सीधा ऊपर चले जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये 14 गुना ये 36 हो जाएगा, और बटे में आप इसको यदि जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लीजिए भाई, 4 और 2 6, और ये देखो ये हो गया हमारा, ये देखो कितना है ये 24 और 32 को जोड़ लीजिए ना जी, तो ये हो गया हमारा 56। ये देखो 14 चौक 56 और 4 निया 36, तो कुल मिला के मेरा 9 दिन आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप जो है डायरेक्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि जब भी क्वेश्चन भी या और दिया हो तभी इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग आप करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं ट्रिक से। ट्रिक भी उतना भी कठिन नहीं है कि आप इसको याद न रख सकें। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन को पहले ट्रिक से बताऊंगा, फिर बेसिक तरीके से बताऊंगा। तो देखिए ट्रिक में क्या है, सबसे पहले दिन कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक आदमी से काम करा लो, या एक आदमी नहीं मिल रहे हैं तो 2 महिला बुला लो, या 2 महिला नहीं मिल रहे तो 3 लड़के बुला लो, और 44 दिन में वो काम कर सकते हैं। एक आदमी आएगा वो भी 44 दिन में करेगा, 2 महिला आएंगी वो भी 44 दिन में करेंगे, और यदि 3 लड़के मिलते हैं वो भी 44 दिन में कोई एक काम को कर सकते हैं। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि एक आदमी आया काम करने के लिए, एक महिला आई और एक लड़का आया। तो जब एक महिला, एक लड़का और एक आदमी आएगा तो जाहिर सी बात है भाई, दिन जो है हमको कम लगेगा, मतलब 44 दिन से बहुत कम लगने वाला है। तो ये हो गया डायरेक्ट तरीका। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिक में कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दिन को ऊपर लिखना है, 44 को ऊपर लिखे। अब और तरफ पहले आइए, पहला एक आदमी, इधर कितना दिया है 1। दूसरा देखिए एक महिला, तो या में दिया है 2 महिला, तो मैंने 1/2 लिखा। और के तरफ एक लड़का, और अथवा में देखिए 3 लड़का, तो 1/3 हो गया। ठीक है क्या, आप लघुत्तम निकाल लीजिए भाई। लघुत्तम निकालेंगे, देखिए 44 तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, नीचे में लघुत्तम आएगा आपका 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा 6 धन 3 धन 2, लघुत्तम तो निकाल ही लेंगे आप। तो देखिए 6 ऊपर चले जाएगा घूम फिर के, तो ये हो जाएगा 44 बटे में 6 3 और 1 11, और 6 ऊपर में से घूम के जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। देख लीजिए 11 चौक 6 चौक 24, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 24। अब बेसिक तरीके से बात करें तो तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने से मुझे ये पता चल रहा है कि यदि एक आदमी नहीं मिल रहा है तो एक आदमी की जगह पे मैं 3 लड़कों से काम करा सकता हूँ, क्वेश्चन में लिखा गया है। दूसरा इसमें ये भी दिया गया है कि 2 महिला यदि नहीं मिल रही है तो 2 महिला की जगह में मैं 3 लड़कों से भी काम ले सकता हूँ। तो यदि मैं एक महिला की क्षमता की बात करूँ तो एक महिला की क्षमता बच्चे की तुलना में, लड़के की तुलना में 3/2 है। मैंने यहाँ पे बी फॉर बॉय लिया हुआ है, ठीक है। तो एक वुमेन की जगह पे मैं 3/2 बॉय यूज़ कर सकता हूँ। क्वेश्चन में मेरे पास क्या ज्ञात है कि मतलब क्या कहता है, एक आदमी लो, एक महिला लो और एक लड़का लो। एक आदमी, एक महिला, एक लड़का। तो देखिए एक लड़के की जगह में एक लड़का लिखिए, एक मेल की जगह में, एक आदमी की जगह में कितने लड़का लिख सकते हो आप, 3 लड़का लिख सकते हो। तो ये देखिए एक आदमी की जगह में मैंने 3 लड़का लिया, एक लड़का की जगह में तो एक लड़का ही रहेगा, और एक महिला की जगह पे देखिए 3/2 बॉय। देखिए मैंने जो ज्ञात है क्वेश्चन में मैंने वहीं से निकाला है, एक महिला बराबर 3/2 बॉय, और लघुत्तम निकाल के आप जोड़ोगे तो आ जाएगा इसका 11/2 बॉय। अब कहेंगे सर ये 11/2 बॉय क्यों, क्योंकि गणित है भाई, बट्टे आना असंभव है ये, ठीक है। तो ऐसा अन्यथा नहीं लेंगे कि सर 11 लड़के कैसे, ऐसे मतलब ठीक है ना। चलिए तो अब देख लीजिए भाई, तो बात लड़के की हो रही है, तो 11/2 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो इस तरफ कितने लड़के दिए थे क्वेश्चन में, 3 लड़के 44 दिन में, तो 3 लड़के 44 दिन में, तो 11/2 लड़के कितने दिन में, तो हमने कह दिया x दिन में। तो देखो 11 चौक 44 होगा, और देखो 4 तिया 12, और 2 पक्षांतरों किधर जाएगा तो 24। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 24 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए, इसमें थोड़ा सा वैरायटी आ गया है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में, 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में। ठीक है, अब इस बार आदमी के साथ दिन भी दे दिया है और औरत के साथ भी दिन दे दिया है। तो 4 आदमी आते तो 6 दिन में हो जाता, और सेम उसी काम को 3 औरतें यदि करती तो 16 दिन लगता है। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्षमता कि एक आदमी एक औरत के बराबर कितना काम करता है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी और एक औरत दोनों को यदि एक साथ भेजा जाए, मतलब आप डायरेक्ट लिखो एक मेल और 2 वुमेन, जो है एक मेन और 2 वुमेन कितने दिन में, तो मैंने कह दिया था x दिन में। जो चीज़ हमको याद करना हो उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, दूसरे तरफ भैया हमको यहाँ पे तुलना करना पड़ेगा। आपकी अपनी मर्जी है आप किसको लेके चलते हो। तो पहले तुलना कर लीजिए। तुलना करने के लिए देखिए मेरे पास क्या है, 4 आदमी 6 दिन, 4 आदमी 6 दिन, काम वही है ना भाई, मतलब बराबर रहेगा ना, काम तो की है। 3 वुमेन कितने दिन में, 16 दिन में। तो यहाँ से मेरा मिल जाएगा दोनों का क्षमता। तो देख लीजिए भाई, ये देखो 3 दूना 6 हो गया ना,
और ये देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मतलब एक आदमी 2 औरत या 2 महिला के बराबर काम करता है। आ गया, एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करता है। अब आपकी अपनी मर्जी है आप किसके जगह में क्या रखना चाहते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे एक आदमी की जगह पे मैं यहाँ पे जो है 2 रख देता हूँ, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे 2 आएगा। अब मैं चूंकि इधर वुमेन ले रहा हूँ तो मुझे मेरा फ़र्ज बनता है कि इस तरफ भी मैं वुमेन ही रखूँ, क्योंकि तुलना बराबर में होता है। तो भाई इस तरफ देखिए 3 औरतें कितने दिन में, 16 दिन में, तो 3 वुमेन 16 दिन में। और इधर देखो 2 और 2 ये 4 हो जाएगा भाई, ये देखो जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा ना, 4 आदमी औरतें एक दिन में। और ये देखो 4 चौक 16, तो 4 × 12, देखिए कितना सेकंड लगा होगा, 30 सेकंड लग गया होगा क्या। चलिए तो देख लेते हैं अब डिटेल से। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या ज्ञात है, 4 आदमी 6 दिन, 3 औरतें 16 दिन। काट दीजिए भाई, ये देखिए 3 दूना और 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करता है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप मेन की जगह में वुमेन रखें या वुमेन की जगह में मेन रखें, कोई बाध्यता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, किसी एक पक्ष को लेकर चलिएगा। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे वही किया है, एक आदमी और एक औरत दिया था क्वेश्चन में, एक आदमी और एक औरत। तो देखो भाई एक आदमी की जगह मैंने 2 औरत रख दिया, तो 2 और 2 4 औरतें हो गई। और जब औरतें को लेकर चल रहे हैं तो दोनों पक्ष में औरतें ही होना चाहिए, इधर भी औरत है इधर भी औरत है। तो 3 औरतें 16 दिन में, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन में जो है आपका काम समाप्त होगा। ठीक है क्या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, 2 आदमी आएंगे 3 दिन में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में। और यदि आदमी भी नहीं आ रहा है और औरत भी नहीं आ रहा तो लड़के को ले आओ, तो 4 लड़के कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। और इत्तेफाक ये हुआ कि एक आदमी आया, एक औरत आई और 2 लड़के आए। तो अब देखिए क्या करना है, तो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6, जितना भी चाहे वो क्वेश्चन में वैरायटी दे दे भाई। आप बस अपने जो लॉजिक है, जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट उसमें बने रहिए। जो भी चीज़ दिया गया है उसका आप क्या कर लीजिए, एक बार तुलना कर लीजिए। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 2 आदमी 3 दिन, 3 औरतें 4 दिन और 4 बच्चे 6 दिन में करते हैं। तो देखिए पहले इसको कर लीजिए, देखिए 6 आदमी हो जाएगा और ये 4 तिया 12 औरतें हो जाएगी और ये 6 चौक 24 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, देख लीजिए 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए सब में, क्योंकि 6 का तो गुणज है ही है, 6 कम 6 दूना और 6 चौके। ठीक है क्या। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी कटता है उसको काट लीजिए। अब हमको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे दिए हैं। तो मैं एक आदमी की जगह पे मैं कितने बच्चे को भेज सकता हूँ, 4 बच्चों को भेज सकता हूँ। और देखिए 2 औरत की जगह में 4 बच्चे हैं, तो एक औरत की जगह में कितना हो जाएगा, अरे 2 का 4 तो 1 का 2, मतलब एक औरत की जगह पे आप 2 बच्चों को भेज सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यदि मैं इस तरफ देखूँ, मेरी नज़र से देखने की कोशिश करिए आप भी, तो यहाँ पे 4 बच्चे मिल जाएंगे। एक औरत की जगह में कितने बच्चे मिलेंगे, देखो यहाँ से मिल जाएगा 2, और पहले से ही मेरे पास 2 बच्चे। इस प्रकार 4 2 6 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो जब आप भाई इस तरफ बच्चों को लेके चल रहे हैं तो इसका लेफ्ट हैंड तरफ भी तो आपको बच्चों को ही लेके चलना पड़ेगा ना। तो लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए कितने बच्चे हैं, 4 लड़के 6 दिन, तो 4 लड़के 6 दिन, 4 दूना 8 और 2 तिया 6। ठीक है क्या, लगा समय, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से आपको मिल गया एक आदमी 4 बच्चे, एक औरत 2 बच्चे, एक आदमी एक औरत 2 बच्चे, सबके जगह में बच्चों का वाला मान को हम रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा टोटल 4 और 2 6 2 8 बच्चे हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये गलती से ये बॉय होगा, मतलब लड़के होंगे भाई, है नहीं। ठीक, तो ये देख लीजिए 4 बच्चे 6 दिन में करते हैं, तो 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये तो भाई डायरेक्ट बन रहा है, 4 बच्चे थे तो 6 दिन और 8 बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चे डबल दीना था। ठीक है क्या, ये देखो 3 दिन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 6 आदमी और 8 औरत किसी काम को 10 दिन में, 26 आदमी 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में, काम वही है। ठीक है, तो 15 आदमी और 20 औरतों को एक साथ करा दिया जाए तो। ठीक है, तो बस अंक बस बढ़ गया है, बाकी सब कुछ वही है। देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, 6 आदमी और कहा है भाई ना, तो और कहा है मतलब 6 आदमी प्लस 8 औरतें कितने दिन में, 10 दिन में। और दूसरे तरफ उसी काम को करने के लिए देखिए 26 आदमी और 48 औरतें कितने दिन में, 2 दिन में। तो देखिए काम वही है, इसलिए मैंने बराबर कर दिया है। जो कटता है उसको गुणा करने से पहले काट दीजिए। तो देखिए ये 2 का गुणज है, ये भी 2 का गुणज है, ये देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा। और आपको कोष्टक को तो तोड़ना आता ही होगा, तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, और इस तरफ तो आपका 26 और आपका 48 है।
इसको इधर भेजेंगे तो बच जाएगा आपका 4, और ये जब इस तरफ आएगा तो इधर बच जाएगा आपका 8। तो 4 दूना 8, मतलब एक आदमी जो है वो 2 औरत के बराबर काम करता है। ये हमारा निकल गया तुलना। यही हमारा 50% काम यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया भाई। अब बस क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया है उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन में हमको पूछा था कि 15 आदमी और 20 औरतें। तो भाई मेरे 15 आदमी और 20 औरतें हैं, तो जब 15 आदमी की जगह पे कितने औरतों को काम पे लगा सकते हैं? जब एक आदमी की जगह पे 2, तो 15 की जगह में 30 और 20 तो पहले से क्वेश्चन में दिया है। तो जब राइट हैंड तरफ में मैं औरतों की बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट तरफ भी तो मुझे औरतों से ही तुलना करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, आप जो है किसी को भी पकड़ लीजिए भाई, आप इसको भी पकड़ के बना सकते हैं और आप इसको भी पकड़ के बना सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ औरतें काम कर रही हैं। देखो जब 6 आदमी को भेजोगे तो 8 औरतें लगेंगी और 10 दिन में काम होगा। तो चलिए मैं दोनों को आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ कैसे। तो चलिए पहले एक तरफ को पहले पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम यदि यहाँ से लेके चले यहाँ इतना को पकड़ते हैं तो 6 आदमी, तो 6 आदमी की जगह में कितने औरतें हो जाएगी? 2 गुना तो 6 का 12 और 8 तो क्वेश्चन में था ही, और इनको लगता है 10 दिन, ठीक है। तो ये देखिए 12 8 20, अब ये हमारा हो जाएगा 20 गुना 10, और इस तरफ है हमारा 50 हो जाएगा। तो ये देखो भाई 0 से 0 कटा और 5 चौके 20, ठीक है क्या। तो ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा, आप इसको काट के देखिए 4 दिन। अब इसी को यदि आप इसको लेके चलते तब भी आपका क्वेश्चन सेम आएगा। आप देख लीजिए ये तो हमारा सेम रहेगा क्या, ये तो हमारा सेम रहेगा ना भाई। 15 की जगह में देखो 30 आ जाएगा और 20 का 20 है। अब मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इंक भी चेंज कर लेता हूँ। यदि मैं इसको लेके चलता तो 26 आदमी की जगह पे कितनी औरतों को भेजेगा? 2 गुना। तो हमारा 26 का अगर हम 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 52 आएगा, ठीक है। 26 दूना, और इधर कितनी है? 48 औरतें हैं, तो 48 का भी हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और हमको कितना दिन लगता है भाई? 2 दिन लगता है, तो ये लो 2 दिन, ठीक है। अब आप 52 और 48 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 100 आएगा, 100 आएगा ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ क्या? अच्छा चलो मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसके जगह पे लिख देता हूँ 100, और यहाँ पे है गुणा के रूप में 2, और इस तरफ हमारा देखो 30 20 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा मेरे भाई। तो देखो 50 को यदि आप काटोगे तो 50 दूना 100, और ये देखो 2 दूना 4, कुल मिला के आंसर 4 आ गया। कहने का मतलब ये है, अज्ञात एक ही चीज़ है जो फिक्स था कि 15 आदमी और 20 औरतों से एक साथ काम कराना था। लेकिन आप पेयर में 2 चीज़ें ज्ञात थी ना, 6 आदमी के साथ 8 औरतों को भेजना है तो 10 दिन लगेगा, और यदि किसी कारण से 6 आदमी और 8 औरतें काम पे नहीं जा सकती तो 26 आदमी और 48 औरतों से काम करा लोगे तो 2 दिन में काम हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पहले तरीके से ही बना दिया और दूसरे से ही बना दिया। आपको जो उचित है आप वहाँ से बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में, 24 आदमी 18 दिन में, तो 10 आदमी और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगी यदि 3 महिला 2 आदमी के बराबर। देखो ये क्वेश्चन तो ज़्यादा ही आसान हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दे दिया है 3 वुमेन इज इक्वल टू, ये देखो 3 औरतें बराबर 2 आदमी, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया। किसी को भी उठा लो भाई, लेकिन जब से पहले उनको पकड़ो जो हमको ज्ञात करना है। तो मुझे ज्ञात करना है 10 आदमी के साथ मुझे 9 महिलाओं को भेजना है, तो कितने दिन में काम होगा? तो मैंने कहा 1 दिन में काम होगा। अब देख लो भाई किसको रखना ज़्यादा सरल पड़ेगा आपको। 3 औरतों की जगह पे 2 आदमी को आपको भेजना है, ठीक है। तो ये देखिए 24 आदमी की जगह में 24 आदमी किसी काम को करेंगे तो 18 दिन। अरे हमारे पास तो डायरेक्ट 24 आदमी का दिया है, मतलब मुझे आदमी को ही बदलना पड़ेगा ना जी, क्योंकि जो चीज़ मुझे ज्ञात है। तो 24 मेन 18 दिन, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ मेन है भाई, यहाँ मेन है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? मेन ही रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होगा तभी तो होगा ना जी। तो भाई 3 की जगह में 2, तो 9 की जगह में जी, अरे इसको 3 गुना कर रहे हो बाबू, तो इसको भी तो 3 गुना करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 3 9, तो है नहीं, इसको 3 से गुणा करोगे तो जी, तो इधर हमारा 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा? मिलेगा 6 मेन से काम कराना पड़ेगा, तो 10 और 6 16। तो इस प्रकार से इधर हो जाएगा मेरा 16 आदमी कितने दिन में, कितने दिन में? तो देख लो भाई 8 दूनी 16, है नहीं, और 8 तिया 24 और 2 चौके 8, तो 4 तिया 12। तो इस प्रकार से देख लीजिए 3 औरतें 2 आदमी से। क्वेश्चन में मुझे 9 महिलाओं का पूछा था, तो मैंने बता दिया कि 9 महिलाओं की जगह पे मैं 6 आदमी को काम पे भेज सकता हूँ। कैसे पता चला? अरे भाई 3 का पहाड़ इधर पढ़ दो, तो जब इधर आप 3 का गुणा करोगे तो इधर भी तो 3 का गुणा करना पड़ेगा ना भाई, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर ऐसे, ठीक है। अभी क्लियर है? तो ये देखिए 10 6 16 हो जाएगा, और इधर आपका 24 18 पहाड़ा पढ़ दीजिए, आपका आ गया कितना दिन?
27 दिन। ठीक है क्या? कैसे? ये देखिए 24 आदमी 18 दिन, और यहाँ पे 10 आदमी और 9 के जगह पे 6, तो ये देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 2 नी 18। वहाँ पे मैं कुछ और कर दिए थे क्या? 12 कुछ और, सॉरी 8 बस लिख डाला था शायद मैं, इसीलिए मैं वहाँ पे शायद 12 का डाला था, माफ़ करिएगा। उधर देखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था लग रहा है। तो 9 तिया 27 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और यदि 15 महिलाएं भी उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं। मतलब दो अलग अलग बात है, 12 आदमी 4 दिन में और 15 महिलाएं भी 4 दिन में ही कर सकती हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे। अरे भाई देखो 12 4 इधर, 15 4 इधर, ये मेन है ये उमेन है, 4 4 ऐसे ही कट जाएगा। 3 का गुणज है, 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 3 पंच 15। मतलब 4 आदमी 5 औरत के बराबर काम कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कहता है देखिए क्वेश्चन में कि 6 आदमी अपना जो है काम करना शुरू किए, 6 आदमियों से उसने काम कराना शुरू किया और 2 दिन तक काम किए। ठीक है। तो शेष काम को 3 दिन में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखिए बात को समझिएगा। काम को शुरू करते हैं 6 लोग और 2 दिन तक काम करते हैं, मतलब 6 दूनी 12 काम तो ये करेंगे ही करेंगे। और काम करने वाले कौन है? आदमी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा टोटल काम को मैं आदमियों से ही करवाऊं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई कि 12 आदमी 4 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, मतलब मेरे पास मैक्सिमम 12 चौक 48 काम होगा। और उस 48 काम को 6 आदमी काम शुरू करते हैं, तो 6 दूनी 12 काम, मतलब 48 में से 12 काम इन लोगों ने कर लिया होगा। तो ऑब्वियस है मेरे पास केवल और केवल 36 काम बचे हैं। और इस 36 काम को मुझे कितने लोगों से कराना है? देखिए भाई ये काम आदमी किया है, ये काम भी आदमी किया, तो जाहिर सी बात है कि जो शेष काम बचा हो उसको मैं पहले आदमी से करवा लेता हूँ। बाद में चूंकि क्वेश्चन में महिला पूछा गया तो आदमी को महिला से कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि तुलना करके जी। तो यदि मैं इसको 2 से कन्वर्ट करूँ तो देख लो भैया हमारा 36 काम को मुझे 2 दिन में कराने के लिए मुझे 18 जो है आदमियों की आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, 18 आदमियों की आवश्यकता होगी। क्योंकि प्रश्न महिलाओं के रूप में पूछा है तो मैंने अभी आपको तुलना करके बताया। तो मैं क्या बताया आपको? 4 आदमी जो है वो 5 महिलाओं के बराबर काम करता है। 3 चौक 12, 3 पंच 15 भी काट के दिखाया था ना। तो चलिए मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ डायरेक्ट। 12 आदमी 4 दिन, 15 औरतें 4 दिन। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 4 और 4 काट दिया, 3 चौक 12, 3 पंच 15। ये देखिए मैं इसी की बात कर रहा था। अब बात करते हैं कि यदि मैं आदमियों से काम कराऊंगा तो 12 चौक 48 टोटल काम होगा। शुरू में 6 आदमियों ने काम करना शुरू किया और 2 दिन तक काम किया, तो 6 दूनी 12 काम किया। 12 काम करना 48 काम करना है, 12 काम हुआ है, तो शेष बचा काम मेरा है 36। अब इस 36 काम को मैं यदि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 दिन में समाप्त करना है, सॉरी मैं यहाँ पे 2 दिन तो किए हैं जी, माफ़ करिएगा, 3 दिन में समाप्त करना है। तो भाई अब 36 काम को 3 दिन में करना चाहते हो तो कितने दिन लगेगा जी? मतलब कितने आदमी की आवश्यकता होगी? 12 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए 12 आदमी, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? महिला पूछा है ना भाई। तो अगर आपसे पुरुष पूछता, आदमी पूछता तो आंसर 12 आता। अब देख लीजिए 12 आदमी के बदले में यदि आदमी नहीं आ पाते हैं तो कितने औरतों से करा सकते हैं? तो 4 कम के बदले में 5, 4 के बदले में 5, तो 12 के बदले में, अरे तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, तो 15 महिलाएं जो है वो उस काम को समाप्त कर सकती है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और यदि 32 महिलाएं भी उसी काम को कर दी तो उनको 24 दिन लगता। 24 आदमी को 16 दिन, 32 महिलाओं को 24 दिन। 16 आदमी और 16 महिलाएं ने काम शुरू किया, 12 दिन तक काम करते रहे, तो शेष काम को 2 दिन में समाप्त करना है। तो कैसे करें? शेष काम को कितने दिन में समाप्त करना है? 2 दिन में समाप्त करना है। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसी क्वेश्चन है। 16 आदमी और 16 औरतों से आपको काम करवाना रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हम पहले क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता हमारे पास देखिए क्या दिया है, 24 आदमी 16 दिन में करते हैं और 32 आदमी औरतें जो है 24 दिन में। ये देखो 24 से 24 में काटूंगा भाई, और 16 कम 16, 16 दूना 32, मतलब एक आदमी जो है वो 2 औरत के बराबर काम करता है। ये मेरा काम यहाँ पे आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है। मुझे क्या ज्ञात करना है? देख लो 16 आदमी 16 औरतें काम शुरू करती हैं और 12 दिन
तो किसी न किसी को मैं क्या कर लेता हूँ, पहले बराबर कर लेता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट पूछा है आदमियों की संख्या कहाँ है भाई, तो मैं आदमी पे ही फोकस करूँगा, ज़्यादा बेटर है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या है, 16 आदमी है, तो मैं 16 आदमी ही रख लेता हूँ। और 16 महिलाओं के जगह में मैं क्या कर लेता हूँ, उसमें भी मैं आदमी रख लेता हूँ ताकि मुझे तुलना करने में आसानी हो। तो देख लो भाई, एक आदमी की जगह में 2 औरतें, मुझे 16 महिलाओं की जगह में आधा, जी महिलाओं का आधा होते हैं पुरुष। देखो 2 गुना कहते हैं मतलब इसका आधा नहीं हो गया, तो 16 की जगह में कितना, 8। ठीक है क्या। और ये कितने दिन में काम को करते हैं, 12 दिन में। क्वेश्चन का ना 12 दिन तक ये काम करते हैं, ठीक है ना। और जब मैं आदमियों से काम करा रहा हूँ इस तरफ, तो मुझे इस तरफ भी तो आदमियों से ही काम कराना पड़ेगा। तो इस तरफ देखिए क्वेश्चन में दिया है 24 आदमी 16 दिन, मतलब ये जो है मेरा पूरा काम है। 24 गुणा 16 जो भी आ जाए वैल्यू, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आएगा यही मेरा क्या होगा, पूरा काम होगा। और इतना काम मेरा हो चुका है, क्योंकि पहले देखिए 16 आदमी 16 औरतें ने काम शुरू किया। तो अब ये बताइए 24 गुणा 16 पूरा काम है, और यहाँ पे देखिए 16 8 24 गुणा 12 ये मेरा काम हो चुका है। तो आप गुणा करके घटाएंगे तो भाई क्यों ज़बरदस्ती अपना समय वेस्ट करना। देख लो भाई 24 इसमें से इसको मेरे को घटाना है, 24 16 में से 24 12 घटाना है, तो 24 24 कॉमन ले लेता हूँ, और 16 में से 12 मुझे दिख रहा है 4, मतलब यही मेरा शेष काम है। 24 गुणा 4 यही मेरा शेष काम है। और इसी काम को मुझे कितने दिन में करना है, क्वेश्चन में देखो शेष काम को 2 दिन में, तो 2 से भाग देते भाई, 2 दूनी 4 और 24 दूनी 48, 48 आदमी मुझे लगेंगे इस काम को पूरा करने में। लेकिन क्वेश्चन में है कितने आदमी लगेंगे नहीं पूछा है, अतिरिक्त आदमी चाहिए। मेरे पास शुरू में कितने आदमी काम कर रहे थे, 24, और कितने आदमी चाहिए काम करने के लिए, 48। तो कितना और चाहिए, अरे भाई 24 हैं, 48 चाहिए, तो 48 में से 24 को हटा दो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आएगा 24 आदमी मुझे और चाहिए। ये देख लीजिए, यदि मैं आदमी से काम कराऊंगा भाई तो 24 गुणा मैं 16 करूंगा, यही मेरा कुल काम होगा। और जब मेरा काम शुरू होता है तो ये देखिए कितने लोग काम करने आते हैं, 16 आदमी 16 पुरुष। तो चूंकि आदमियों से काम कराना है इसलिए मैंने आदमी को आदमी ही रहने दिया, 16 आदमी को। और मैंने 16 औरतों की जगह मैंने आधा यहाँ तुलना करके 8 आदमी को मैं कन्वर्ट कर लिया, 16 8 24, 24 गुणा 12। इस प्रकार से ये मेरा पूरा काम, ये मेरा अभी इतना हुआ है। इन दोनों को मैं घटाऊंगा, इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 24 गुणा 4, यही मेरा शेष काम है। और इस शेष काम को मुझे 2 दिन में करना है, मतलब मैं 2 से भाग दे दूंगा। तो इस प्रकार से मेरे पास आ जाएगा 48 आदमी लगेंगे। जबकि इससे अतिरिक्त की बात हुई है तो मेरे पास पहले से ही 24 थे, तो मैंने 24 में को जो है 48 में से घटा दिया कुल में से, तो मुझे इतने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अच्छा लग रहा है तभी लाइक करिएगा, पसंद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल डिसलाइक करिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ बटन बिल्कुल दबाइए, रिक्वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देखिए क्या कहता है कि 100 मीटर की एक लंबी दीवार है, कोई भी एक काम है, इसने कह दिया कि 100 मीटर का कोई काम है, दीवार बनाना है, उसके लिए आप 7 आदमी लगाइए या फिर 10 महिलाएं लगाइए, और उनको 10 दिन लगेगा। 7 आदमी या 10 महिलाएं, ठीक है। तो 600 मीटर का यदि लंबी दीवार बनाना है तो उसके लिए यदि मान लीजिए मैं 14 आदमी और 20 महिलाओं को लेकर आऊँ काम पे, तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका काम भी है, दिन भी है, ठीक है ना। तो फिर वही बात है, MDH वाला हम फार्मूला लगा देते हैं। तो MDH का फार्मूला सबको पता है, यहाँ पे आप एक बार चाहो तो तुलना करना चाहो तो तुलना कर सकते हो, 7 आदमी या फिर 10 महिलाएं। तो फिर ठीक है भाई, मुझे कितना चाहिए, 14 आदमी और 20 महिलाओं का। अरे 7 दूनी 14, ये 10 दूनी 20, मतलब मैं 14 महिलाएं की जगह में 20 औरतें लगा सकता हूँ, या 20 औरतें की जगह पे मैं 14 महिलाएं का वहाँ पे काम पे लगा सकता हूँ। तो चलिए यदि हम महिलाओं को लेके चलें तो क्वेश्चन में देखिए 14 की जगह पे मैं क्या करूँगा, 20 औरतों को काम पे लगाऊँगा, प्लस 20 औरतें तो पहले से ही थी, ये देखो। और कितना दिन लगेंगे, तो x दिन लगेंगे। और वो कितना काम करती हैं, 600 काम करती हैं, ठीक है ना। और दूसरे तरफ हमारा क्या है, क्योंकि इधर हम औरतों से काम करा रहे हैं तो इस तरफ भी हमको क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को ही मौका देना पड़ेगा। तो 10 औरतें या 10 महिलाएं कितने दिन में, 10 दिन में। और वो कितना काम करती हैं भाई, तो 100 काम करती हैं। 10 महिलाएं 10 दिन में 100 काम लेफ्ट में लिखा, और राइट में 14 की जगह में मैं 10 महिलाओं को रख दिया, क्योंकि 14 के बदले में 20 महिलाएं काम करेंगी, और 20 तो है ही हैं। तो देखिए ये इधर पूरा पूरा देखो कट जाएगा, 0 0 कटा, 0 0 कटा। इस तरफ देखिए 20 और 20 40 है, ठीक है क्या। और नीचे में हमारा क्या है, 600 है। तो 0 0 कटेगा, ये देखो, और 2 दूने 4, और देख लो भैया
अरे डायरेक्ट काट दो ना जी, 4 15 60, ठीक है। इस प्रकार से 15 आंसर हमारा आ गया, ठीक है क्या। आप चाहें कहीं भी काट सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं, अगल बगल काटना है तो 0 0 काट दो, ठीक है ना। और ऐसे भी काट लो, देखो 2 तिया कर लो, ठीक है, 2 बीस हम कर लो, ये देखो 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे कट जाएगा। जहाँ से भी काटी मैंने पहले ही बताया है, ऊपर नीचे कटता है और आपका अगल बगल कटता है, ऐसे ये ऊपर नीचे भी कटता है और इधर का भी कट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 आदमी या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में बना सकती हैं। या तो 6 आदमी बुलाओ या 12 महिलाएं बुला लो, 20 दिन में कोई भी एक काम को कर सकते हैं। तो मुझे 8 आदमी और 16 महिलाओं से दुगना काम कराना है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। बस आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपको ज्ञात करना है उसको आप लिख लो। 8 आदमी और देखो 16 औरतों से काम कराना है, 2 गुना काम कराना है, तो काम हमेशा नीचे रहता है। इस तरफ देख लो 6 आदमी या 12 महिलाएं, मतलब भाई 1 आदमी बराबर 2 औरतें, डायरेक्ट दिख रहा है भाई 6 और 12, ये देखो ये दिया हुआ है। किसको पकड़ना है, आपकी अपनी मर्जी है, 1 की जगह में 2 करना है। आप यदि यहाँ पे करेंगे 8 तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो देखो 16, ये जब आप औरतों पे से काम ले रहे हैं भाई, तो इस तरफ भी 12 महिलाएं 20 दिन में, तो ये देखो 16 16 32, और इधर 2 गुना, मतलब ये 1 काम करेगा तो ये 2 गुना करेगा जी, इधर 2 करोगे तो 4 करोगे, गुना मतलब डबल कर दो तो 1 कर दो, ठीक है। तो 16 दूनी 32 बटे 2 करोगे तो फिर से इधर क्या आएगा हमारा 16 आएगा, और 16 को जब काटोगे तो 4, ये देखो इसको हम ऐसा डायरेक्ट 32 लिख लेते हैं, काटेंगे 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 5 या 15। इतना ही स्पीड से आपको भी कैलकुलेशन करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा आपका, ठीक है। ये देखिए 6 आदमी 12 औरतें, 1 आदमी 2 औरतें, ये देख लो भैया, काट लो जैसा भी आपको उचित लगता है काटते बनेगा, ठीक है। फिर से काट के दिखाऊँ, ये देख लो भाई, काट देते हैं, ये देखो 2 16, 4 चौक 4 पंचे 4 तिया 5 तिया 15, 15 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 आदमी और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर, 2 आदमी 3 महिलाओं को एक साथ काम कराया जाता है, अथवा 4 आदमी को अकेले। देखो भाई 2 आदमी के साथ 3 को लगा दो या अकेले 4 आदमी को लगा दो। अब देखो कंडीशन में थोड़ा सा परिवर्तन आया, ध्यान से देखिए, 2 आदमी 3 महिलाओं को एक साथ करवाओ काम, या फिर 4 आदमी को करवाओ, उनको 20 दिन लगता है, तो हम ऐसे ही बराबर करेंगे ना जी। तो अब इसको कैसे बराबर करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 औरत बराबर 2 आदमी। कैसे, अरे भाई 2 आदमी को इस तरह पक्षांतर कर दो ना जी, तो 2 औरत बराबर 3 औरत बराबर 2 आदमी आ गया, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, घटा दिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्षमता आ गया। क्वेश्चन में दिया है कि आपको 3 आदमी और 3 महिलाओं से काम कराना है, तो ये देखो भाई 3 आदमी और 3 महिलाओं की जगह में मैंने क्या रख दिया, 3 के बदले में 2 आदमी जी, ठीक है। तो जब मैं इस तरफ मैं आदमियों को रख रहा हूँ तो मैं इस तरफ भी तो आदमी को रखूँगा, तो अगर मैं 4 आदमी को रखूँगा तो कितना दिन, 20 दिन। तो ये देख लो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखो 4 है, ये 20 है, और इधर 3 और 2 5 है, और गुणा आपको दिन याद करना है। ये देखो 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका 16 डे, 16 दिन लगेगा आपको काम करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 आदमी और 12 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। 6 महिलाएं और कहा भाई ना, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन लगेगा। तो 3 आदमी और 4 महिलाओं को एक साथ काम कराना है, 3 आदमी और 4 महिलाओं को एक साथ काम कराना है। देखो 6 आदमी की जगह में अब 3 आदमी हो गया, 8 महिलाएं की जगह में 4 महिलाएं हो गए। तो जब आदमी घटेगा तो क्या 20 दिन की जगह में क्या 10 दिन लगेगा? गलत भाई, जब आदमी कम हो जाएगा तो दिन ज़्यादा लगेगा ना जी, उल्टा नहीं होगा क्या? अब भाई काम करने वाले कम तो दिन ज़्यादा। तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कार्य और समय में कि आदमी की कार्य करने की क्षमता और समय एक दूसरे के युद्ध क्रमानुपाती अपोजिट होता है। क्षमता आपका आदमी मतलब कम आ गया तो दिन जस्ट डबल हो जाएगा, तो 20 दूना 40 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 4 आदमी के साथ यदि 6 महिलाएं को यदि एक साथ मिलकर किसी काम को करने के लिए 8 दिन लगता है, और यदि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर करते हैं तो उसी काम को करने के लिए उनको 10 दिन लगता है। तो 20 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी? 20 महिलाओं का मुझे पूछा है भाई, तो मुझे एक तरफ का तो राइट हैंड साइड का डायरेक्ट पता चल गया है कि मुझे यहाँ पे 20 महिलाओं को कितने दिन में कराना है। मुझे इधर महिलाओं को लेके आना है, किसी भी एक पक्ष को ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो क्योंकि इसको भी दे दिया है, और आपके पास दूसरा कंडीशन है 3 और 7 को ये भी दे दिया है।
बस पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे महिला चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्षमता निकालता हूँ। तो क्षमता कैसे निकालते हैं, 4 आदमी प्लस 6 औरतें कितने दिन में, 8 दिन में। और दूसरी ओर क्या दिया है, 3 आदमी और 7 औरतें 10 दिन में। तो फिर से मैं वही बात करूँगा, जो कटता है काट देता हूँ। 2 चौके 8 और ये 2 पंचे 10 हो गया। 4 चौक 16, 4 छक्के 24 और 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले आता हूँ तो 1 आदमी, और इसको इधर ले आता हूँ तो ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये 11 औरतें। मतलब 1 आदमी की जगह में 11 औरतें आपकी आ गई हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई कि आप पहले वाले इस जोड़ी को लेकर चलेंगे। तो चलिए मैं दोनों को बता देता हूँ। तो देखिए पहले वाले, देखिए मैंने दोनों को अगल बगल लिख दिया है। देखिए यदि आप इसको लेकर चलते हैं, 4 आदमी और 6 महिलाएं, इस तरफ को फोकस करो भाई। मैंने 20 क्वेश्चन में पूछा है 20 महिलाएं कितने दिन में, इधर महिला है तो इधर भी तो महिला होगा ना भाई। तो देखो 4 आदमी की जगह में कितनी महिलाएं काम करती, 11। तो 11 चौक 44 और 44 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, सॉरी 50, सॉरी। ठीक है, तो 50 कितने दिन में, 8 दिन में। तो ये देखो 0 से 0 कटा। अभी भाई मेरा 2 चौके 8, तो 5 चौक मेरा आएगा 20 आंसर। ठीक है, अब इस तरफ को देखते हैं। इधर तो आपका सेम वही रहेगा कि 20 महिलाएं कितने दिन में। अब इसको देखो, 3 आदमी और 7 महिलाएं, 3 आदमी और 7 महिलाएं, 3 आदमी और 1 आदमी की जगह में कितना काम कर सकते, 11। तो 11 तिया 33 और 7 महिलाएं तो हैं ही, 33 और 7 40, और इनको लगेगा 10 दिन। तो 10 दिन, 0 से 0 काट मेरे भाई, और ये देखो 20 दूना 40, तो 20 दिन। कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पे मुझे समझाना था, मुझे आपको समझाना था, इसीलिए मैंने दोनों बताया है। कहने का मतलब ये कि आप यहाँ से बनाएं, यहाँ से बनाएं, कहीं से बनाएं, क्वेश्चन का आंसर बनना तय है, बस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि 4 आदमी या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। या कहा है, ध्यान रखिएगा कि या तो मुझे 4 आदमी दे दो या 6 महिलाएं दे दो, लेकिन मेरा जो है वो 7 घंटे काम करेंगे और 12 दिन में काम हो जाएगा। और उसके दुगुना कार्य है, तो 2 गुना कार्य करना है। एक तरफ कोई एक काम करेगा, एक तरफ जो है उसी का 2 गुना काम करेगा। मुझे ये नहीं पता कि मैं आदमी से काम कराऊंगा कि पुरुष से काम कराऊंगा, लेकिन मेरे को ये पता है कि 7 घंटे और 12 दिन तक मैं काम कराऊंगा, क्योंकि MDH वाला फार्मूला। दूसरे तरफ क्या कहा है कि 10 आदमी और 3 महिलाएं, तो यहाँ पे 10 आदमी प्लस 3 महिलाएं कितने दिन में, 8 घंटा प्रतिदिन करेगा। और दिन तो मुझे ज्ञात करना है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई, आपके पास आप किसको लेके चलना चाहते हैं, पुरुष को कि महिलाओं को। तो उसके लिए आपको तुलना करना पड़ेगा, तो तुलना कर लो ना भाई। 4 आदमी बराबर 2 महिलाएं, सॉरी 6 महिलाएं जी, सॉरी। 4 आदमी बराबर 6 महिलाएं, तो इसी को 2 से भाग दे दो, तो 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं। तो यदि आप 4 आदमी को लेकर चलते हो तो आप 4 आदमी को लेकर चल लो, या 6 महिलाओं को लेकर चलना भाई तो 6 में, आपकी अपनी मर्जी। मैं तो कहता हूँ दोनों तरीके से बना के देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए दोनों तरीके से बना के देख लेते हैं। ये देखिए 2 पुरुष बराबर 6 औरतें आ गई। तो ये देखिए हमने कहा कि अगर हम 4 आदमी को लेकर चलते हैं तो 4 पुरुष 7 घंटे 12 दिन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 10 आदमी 3 औरतें 8 दिन। अब यहाँ पे देखो ये मेल है, तो मुझे इसको भी मेल करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और कहा था ये एक काम करते हैं, लोग 2 काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 औरतों की जगह पे मैंने 2 आदमी लगा दिया। ये देखो काम पे, अब मेरा काम आसान हो गया भाई। ये देखो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, 10 और 2 ये मेरा हो जाएगा 12। अब 12 गुणा 8, देखो 12 से 12 कट गया। ये देखो ये 4 दूना 8 कट गया, 2 ऊपर 2 नीचे, कुल मिला के 7 दिन आपका आंसर आएगा। यदि आप इसको इस तरफ से भी बना के देखना चाहते हैं 6 महिलाओं वाले कॉन्सेप्ट से, तो आप 6 महिलाओं वाले कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं मेरे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो यदि आप 6 महिलाएं कर रहे हैं तो इस तरफ यहाँ पे फोकस करिए। आपकी 3 औरतें तो है ही हैं, उनको आप 8 दिन काम कराते ही हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे कोष्टक में लेते हैं। अब देखिए 10 महिलाओं की जगह में अगर औरतों को कन्वर्ट करेंगे तो देख मेरे भाई, 2 की जगह में 3, तो जब 2 पंचे 10 करोगे तो 3 पंचे 15 नहीं होगा जी, दोनों पक्ष में 5-5 गुणा करोगे तभी तो बनेगा ना भाई। 10 के जगह में आप क्या रख सकते हो, तो 10 के जगह में आप क्या रख सकते हैं, 2 के जगह में 10 रखना है, 2 पंचे 10 होता है ना। मुझे 10 आदमी की जगह में किसको रखना है जी, है ना, 10 की जगह मुझे औरतों को रखना पड़ेगा। तो कितना को मैं रखूँगा, 15 को रखूँगा। तो 15 3 मेरा हो जाएगा ये 18 गुणा 8 और बट्टे में हो जाएगा मेरा 2। तो ये देखो भाई 6 तिया 18, 3 चौके 12। ठीक है,
2 चौके 8 और 4 4 ऐसे कट जाएगा, कुल मिला के 7 ही मेरा आंसर आएगा। आप कहीं से भी बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 8 आदमी और 4 लड़के 1 घंटे में 8 आदमी और 4 लड़के 1 घंटे में 1 आदमी और 1 लड़का द्वारा किए गए कार्य का 6 गुना करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? अरे भाई, 1 आदमी प्लस 1 बॉय जितना भी काम करेंगे, मान लो 1 काम करते हैं तो इसका 6 गुना, मतलब 6 काम को 8 आदमी और 4 लड़के करते हैं कितने देर में? 1 घंटे में। और इन लोग भी 1 घंटे में ही करते होंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 गुना काम को कहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ ज्ञात नहीं है, या कुछ तुलना करने के लिए दिया है क्या? तो हाँ, तो क्वेश्चन में तुलना ही तो पूछा है भाई, कार्य की तुलना पूछा है, दिन पूछा रहता तब गड़बड़ाता जी, है नहीं? तो देख लीजिए, अभी देखिए हम किसी को काट नहीं सकते, किससे काटेंगे? क्योंकि देखो ये आदमी है और ये बॉय है, लड़का है जी। तो हम क्या करते हैं, सीधा पक्षांतर करते हैं, 6 को इधर और 1 को इधर, ठीक है। तो ये लीजिए, इस प्रकार हमने लिख दिया है। 8 आदमी 4 बच्चे 1 घंटे में 6 काम करते हैं, जबकि 1 आदमी और 1 लड़का 1 घंटे में 1 काम करता है। पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर कर लेते हैं, चलिए। तो इधर जब आएगा भाई तो 8 आदमी 4 बच्चे, और इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा 6 आदमी और आपका 6 बच्चे, ठीक है। तो आदमी को एक तरफ कर लो, बच्चे को एक तरफ कर लो, तो ये देखो 2 आदमी बराबर 2 बच्चे, मतलब 2 और 2 कट जाएगा, मतलब 1 आदमी बराबर 1 बच्चा। तो इस प्रकार से 1 आदमी जो है और 1 बच्चे दोनों की कार्य क्षमता इक्वल है। तो ये था हमारा टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। देख पा रहे होंगे कि आप एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो यदि आप कुछ को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत